अस्सलाम वालेकुम योकोसो। जी, जो स्टूडेंट जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड हैं या JLPT N5 का रैंक्स पास करना चाहते हैं तो इस कोर्स पर आपको जापानीज सिखा जाएगी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। इस कोर्स के थ्रू आपको बहुत ही ईजी तरीके से ईजी मेथड से आप जापानीज सीख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे और लिखना भी जान सकेंगे। चलिए आज का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। जी, जापानीज ज़बान लिखने के 3 तरीके हैं। ठीक है, जापानीज ज़बान लिखने के 3 तरीके हैं। हिरागाना, काटाकाना, कांजी। जी स्टूडेंट्स, आमतौर पर टीचर्स हिरागाना सबसे पहले हिरागाना सिखाते हैं, काटाकाना और तीसरे नंबर पर कांजी। लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन के लिए या जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहले जो ड्राइव होती है लैंग्वेज वो थी कांजी। नहीं, यानी कि आप ये समझेगा तो ऑर्डर है ना, सबसे पहले कांजी आती है, कांजी, फिर हिरागाना और फिर उसके बाद काटाकाना। जी, जब कहानी जो थी ना वो ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स या जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू जो है ड्राइव हुई थी। और जो कांजी है वो चाइनीज़ लैंग्वेज से ड्राइव हुई थी, यानी कि जापानीज लैंग्वेज जो बोले जो जापानीज लैंग्वेज है वो ड्राइव की गई है चाइनीज़ लैंग्वेज से। वो उनकी अपनी ज़बान नहीं है। जापानीज लैंग्वेज इज़ ड्राइव फ्रॉम चाइनीज़ लैंग्वेज। जापानीज के पीपल, जापानीज के लोग चाइना जाते थे बिजनेस के लिए या कोई भी काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर जो है चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ना सांजी ड्राइव की, यानी स्क्रिप्ट्स लिखते थे। स्क्रिप्ट्स के ज़रिए और पिक्चर्स के ज़रिए जो है ना उन्होंने ये एक लैंग्वेज ड्राइव कर ली। जैसे कि अगर कोई वसाद ले एक ह्यूमन है, एक इंसान है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसके थ्रू जो है ना सांजी ड्राइव कर ली, यानी कि एक करेक्टर ड्राइव कर लिया कि और ये जान लेंगे हाँ ये सांचे, ये इस ये जो है ना ये जो निशान है ये ह्यूमन को शो करता है। ठीक है, ये चाइनीज के लिए भी एक ही है और कांजी के लिए भी एक ही है। फिर उसके बाद थोड़े अरसे गुजरने के बाद जो है ना हिरागाना ड्राइव हुई। हिरागाना जो है ना प्योर जापानीज वर्ड्स हैं, ठीक है, प्योरली जापानीज वर्ड नहीं, यानी कि उनके अपने अल्फाबेट से जो उन्होंने हमें जापानीज की पीपल जो कि बुजुर्ग थे जो कि अरब थे उन्होंने वो ड्राइव की थी। फिर उसके बाद जो है ना हम जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो है जापानीज स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर जो है बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो उनको जो है प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर काटाकाना ड्राइव की। काटाकाना जो है ना कांजी से ड्राइव हुई है। ठीक है, तो जैसे कि फॉरेन वर्ड से जो होते हैं पीपल्स नेम, जैसे कि मेरा नाम आतिका है, तो उसके लिए हमें क्या है ना काटाकाना ड्राइव कर ताकि जो है मेरा नाम को समझा जाए, मेरा नाम पूरा अंडरस्टैंड कर सके। पीपल्स नेम और जो है नेम जैसे जगह शहर वगैरह के नाम जो है ना काटाकाना ड्राइव हुई। अब भी याद रखिए हिरागाना काटाकाना बोलने में एक जैसी है। ठीक है, हिरागाना और काटाकाना बोलने में एक जैसी है लेकिन पढ़ने में मुख्तलिफ है। हिरागाना और काटाकाना बोलने में एक जैसी है लेकिन पढ़ने में मुख्तलिफ है। इनके 46 हरूफ है, यानी इनकी जो है ना 46 अल्फाबेट्स है। वही 46 अल्फाबेट्स बेसिक्स है, बेस है हिरागाना और काटाकाना के लिए। अगर आपने वो 46 अल्फाबेट्स सीखी ना तो आप हिरागाना और काटाकाना आराम से समझ सकते हैं। प्लीज, ये है वो अल्फाबेट्स जो बेस है हिरागाना और काटाकाना को समझने के लिए। ठीक है, वॉवल्स, अगर आपको वॉवल्स आते हैं ना तो आप जापानीज लैंग्वेज आने की जो अल्फाबेट्स है बहुत ईजी तरह सीख सकते हैं। वॉवल्स है AEIOT, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है AIUEO, लेकर हमने इनको इंग्लिश ऐसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के तौर पर हम इनको नहीं पढ़ना, हम उनको ऐसे पढ़ेंगे A E O A O। आगे मैंने उर्दू में भी लिखा ताकि आप समझ सके। ठीक है, A E O A O, Ta-si-fu-pie-o, sta-शीस, ये शी है, सी इसको पढ़ना। फिर कुछ अल्फाबेट्स हैं हिरागाना काटाकाना में जो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसको हम शी पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे। सा शी सु स्ट्रेट सो ता सी, बिल्कुल ऐसे ही इसको हम ची पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे। ता ची सु एडो ना नी वो मेडो
हा ही फो, ओ नहीं फो पढ़ना है, फो हे हो, ना री नो मे मो, आई, या यू यो। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना वो अल्फाबेट आता है, ऐसा ना हो कि आप ऐसे पढ़ेंगे या ये यू, नो। So three alphabets है बॉय बड़ी आएंगी, या यू यो, ओके। रा री रू दे वो, बा वो। ऐसे ही डब्ल्यू बोलना है कि भी कोई अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। वा वो और एंड पे ई, जी। ये है वो अल्फाबेट्स जो बे से हेरा करना और कातक करने के लिए आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये अल्फाबेट्स 46 अल्फाबेट्स याद हो गए ना तो आप हेरा करना कातक करना बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं, जी। अगले लेक्चर में हम लोग हेरा करना सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।